गोवा के जिस नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जल गए थे, उसके मालिक आज थाईलैंड में पकड़े गए। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा फिलहाल थाईलैंड की इमिग्रेशन एजेंसी की गिरफ्त में हैं। दोनों को फुकेट के एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के पार्टनर को पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भी जल्दी ही गोवा लाया जाएगा। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का पकड़ा जाना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि दोनों पूरी तैयारी के साथ उसी रात देश छोड़कर भाग गए थे जिस रात गोवा के क्लब में आग लगी थी। जिस वक्त फायर ब्रिगेड नाइट क्लब में आग बुझाने की कोशिश में जुटी थी, जैसे ही इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत की खबर आई, वैसे ही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने थाईलैंड की टिकट कटा ली और क्लब की आग बुझ पाती, पुलिस एक्शन में आ पाती, इससे पहले ही दोनों इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। नोट करने वाली बात है कि जैसे ही गोवा पुलिस के रिक्वेस्ट पर इन दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, जब इन दोनों को लगा कि वो बच नहीं पाएंगे, तो दोनों ने वकील के जरिए कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा दी। आज अदालत ने दोनों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से जो दलीलें दी गई, उनके वकीलों ने जो कहा, वो भी सुनने लायक है। इन दलीलों से पता चलता है कि दोनों भाई कितने शातिर हैं। इन दोनों भाइयों ने नाइट क्लब और कैफे के धंधे से पिछले कुछ साल में कितना पैसा बनाया, इनकी कितनी कंपनियां चलती हैं, ये पैसे के दम पर नियम कानून को कैसे ताक पर रखते हैं और इनके गोरख धंधे में मदद करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड में कैसे पकड़े गए और अब इनकी हालत क्या है। थाईलैंड से जो तस्वीरें आई हैं उसमें लूथरा ब्रदर्स के हाथों में हथकड़ी है। दोनों भाई अपना अपना पासपोर्ट लेकर थाई पुलिस के सामने मुंह लटकाए खड़े हैं। हालांकि दोनों के पासपोर्ट पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी हो गया था। इसके बाद दोनों की लोकेशन ट्रेस की गई जो फुकेट में मिली। फिर थाई पुलिस को खबर दी गई और दोनों पकड़े गए। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सिर्फ 4 दिन के भीतर विदेश भागे आरोपियों को पकड़ा जाना बड़ी बात है। उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा हो गया। अब सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को तुरंत गोवा लाकर उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे, इसीलिए उनको बहुत ही जल्दी हम गोवा में लेके आएंगे और इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई जो कानून की तरफ से करना है वो सख्त कार्रवाई करेंगे। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन में जो अग्निकांड हुआ, जिस तरह से आग लगी, उसमें दिल्ली के भावना जोशी की पूरी दुनिया उछल गई। भावना जोशी उस रात गोवा के क्लब में पति विनोद जोशी और 3 बहनों के साथ मौजूद थी। उनके पति और 3 बहनों की इस हादसे में मौत हो गई। आज लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद भावना जोशी ने कहा, इतने बड़े हादसे के बाद जितनी जल्दबाजी में ये दोनों भाई देश छोड़कर भागे, उससे क्लियर है लूथरा ब्रदर्स को मालूम था वो भी पकड़े जाएंगे,
क्योंकि 25 लोगों की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं। मेरी फैमिली के जो 4 लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए। बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। आमतौर पर जो अपराधी देश से भाग जाते हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है, इसमें वक्त लगता है। सौरव लूथरा और गौरव लूथरा दोनों भाई बेहद शातिर हैं। उन्हें मालूम था थाईलैंड जाने के लिए पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है या वीज़ा ऑन अराइवल है। उस वक्त सबसे पहली फ़्लाइट भी थाईलैंड की थी, इसलिए दोनों घटना के कुछ ही घंटे बाद फुकेत भाग गए और वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गोवा पुलिस सेंट्रल एजेंसी से साथ मिलकर लगातार दोनों भाइयों को ट्रैक कर रही थी। पता लगा कि 6 दिसंबर को रात 11:39 पर गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब में आग लगी। करीब 12 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंची। हादसा बड़ा था, लोग आग में फंसे थे, कई लोगों के मरने की खबर आ गई थी। क्लब के मालिक सौरव लूथरा और गौरव लूथरा उस वक्त दिल्ली में एक शादी में मौजूद थे। दोनों ने अपने क्लब में जल रहे लोगों की चिंता नहीं की। दोनों ने रात 1:07 पर इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी, फुकेत की टिकट बुक करा लिए और सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए। जांच एजेंसी ने अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्लब के मालिकों को खोजा। पुलिस दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के घर पहुंची तो दोनों वहां नहीं मिले। मिलते भी कैसे? पुलिस को दोनों की लोकेशन फुकेत में मिली। फिर जांच में पता लगा कि जब गोवा में बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब की आग पूरी तरह बुझी भी नहीं थी, उस वक्त 7 दिसंबर को दिन में करीब 12:30 बजे लूथरा ब्रदर्स फुकेत में लैंड कर चुके थे। दोनों भाइयों ने सी बीच के पास इंडिगो होटल में रूम बुक किया। दोनों इंडिगो होटल के कमरा नंबर 345 में रुके। ये होटल फुकेत के इमिग्रेशन एंड डिटेंशन सेंटर से 15 मिनट की दूरी पर है। जैसे इन दोनों के बारे में पूरी जानकारी मिली तो हमारी एजेंसीज ने थाईलैंड के अथॉरिटीज से कांटेक्ट किया, उन्हें इंफॉर्मेशन दी और आज रॉयल थाई पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को इंडिगो होटल से डिटेन कर लिया। हालांकि थाईलैंड पहुंचने के बाद लूथरा ब्रदर्स को अंदाजा हो गया था कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। अपने वकील के थ्रू कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। कोर्ट से कहा वो तो वापस आकर जांच में मदद करना चाहते हैं, पुलिस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त के लिए गिरफ्तारी से राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने दोनों भाइयों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों की तरफ से जो दलीलें दी गई वो भी हैरान करने वाली हैं। सौरव और गौरव लूथरा के वकील ने कोर्ट से कहा कि दोनों भाई भागे नहीं हैं, वो तो बिजनेस असाइनमेंट पर फुकेत गए हैं। उनका थाईलैंड जाना पहले से तय था। लेकिन गोवा पुलिस ने उनके झूठ को कोर्ट के सामने बेनकाब कर दिया। गोवा पुलिस ने अदालत को बता दिया कि घटना के 1.5 घंटे के भीतर दोनों भाइयों ने फुकेत की टिकट बुक कराई थी। ये कोई प्री शेड्यूल्ड विजिट नहीं था। जब एक दलील कमजोर पड़ी तो लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा कि घटना के बाद दोनों भाइयों को जान से मारने की धमकी मिलने लगी थी। बिना किसी नियम कायदे के, बिना कोई प्रोसेस फॉलो किए पुलिस उन्हें अरेस्ट करना चाहती थी। पूरी स्टेट मशीनरी बेवजह दोनों भाइयों के पीछे लगी है। उनके रेस्टोरेंट्स पर बुलडोजर चला दिए गए। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए वो कहां जाते? इसके जवाब में गोवा सरकार के वकील ने कहा कि क्लब की डिमोलिशन का नोटिस पुराना है। लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी दोनों भाई क्लब को चलाते रहे। क्लब के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं था। उसके बाद भी क्लब में फायर शो हो रहे थे, इसीलिए 25 लोगों की दुखद मौत हुई। इसके बाद लूथरा ब्रदर्स के वकील ने कहा जो कुछ गोवा के क्लब में हुआ
उससे सौरभ और गौरव का कोई लेना देना नहीं है। क्लब के डेली ऑपरेशन लोकल मैनेजर हैंडल करते हैं। लूथरा ब्रदर्स तो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी हैं। लेकिन कोर्ट में गोवा पुलिस ने वो सारे दस्तावेज सामने रख दिए, जिससे साबित हो गया कि गोवा का क्लब पूरी तरह से लूथरा ब्रदर्स की देखरेख में चलता था। जब लूथरा ब्रदर्स की कोई दलील काम नहीं आई तो उनके वकील ने आखिरी दाव चला। लूथरा ब्रदर्स की हेल्थ का हवाला दिया, कहा कि एक भाई को एपिलेप्सी है, उसे मेडिकल ग्राउंड पर राहत दी जाए। लेकिन गोवा पुलिस ने यह झूठ भी अदालत के सामने एक्सपोज कर दिया। सरकारी वकील ने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक से बना हुआ है, यह फर्जी है। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद जज वंदना ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी। सौरभ और गौरव लूथरा के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और आज पुलिस ने उसे गोवा की अदालत में पेश किया। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस पूछताछ में अजय गुप्ता से पूछ रही थी कि क्लब में आग कैसे लगी और उस वक्त वो कहाँ था। उसने बताया कि वो गोवा में मौजूद था लेकिन क्लब में नहीं था। फ्लाइट लेकर गोवा से दिल्ली आ गया। नोट करने वाली बात है, गिरफ्तारी से बचने के लिए अजय गुप्ता ने भी हर तरह का बहाना बनाया। हादसे के अगले दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, स्पाइनल इंजरी का केस बनाया, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई। पुलिस ने उसे लाजपत नगर के एक स्पाइन सेंटर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कल जब उसे दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया तो वो बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन आज जब पेशी के लिए गोवा की कोर्ट में लाया गया तो अजय गुप्ता ने कमर में सपोर्टिंग बेल्ट बांध ली। अजय गुप्ता के वकील ने भी कोर्ट में दलील दी कि उसका क्लाइंट मेडिकली फिट नहीं है, पुलिस का सहयोग कर रहा है, इसलिए पुलिस को अजय गुप्ता के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो प्रिलिमिनरी स्टेज में, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस बारे में, लेकिन अल्टीमेटली हमारा तो कॉपरेशन पूरा है। जो भी पुलिस चाहती है हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं और हमारा स्टैंड यही है कि हमारा इसमें कुछ रोल है ही नहीं, हमको सिर्फ इम्प्लीकेट किया गया है इस केस में। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सपोर्ट करने के लिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनका हेल्थ इश्यूज है उनको। सो हमने ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको उसके हेल्थ को भी एक विशेष अंदाज से देखे और पुलिस को भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कोर्ट के सामने कि उनके हेल्थ को स्पेशल नज़रिए से देखकर उनका ख्याल रखे और उनका हेल्थ का ठीक तरह से उनकी जांच हो जाए और अस्पताल में टाइम टू टाइम उनको ले जाया जाए। ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कोर्ट के। वकील कुछ भी कहें, इन तीनों लोगों से लोगों की कोई सिंपैथी नहीं है। रोमियो लेन क्लब में हुए अग्निकांड के बाद गोवा सरकार लगातार क्लब्स, पब्स, रेस्टोरेंट्स की जांच कर रही है। प्रमोद सावंत ने फूड जॉइंट्स के ऑडिट के लिए टीमें बनाई हैं। एक्सपर्ट जाकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि नियमों का वायलेशन तो नहीं किया जा रहा। नॉर्थ गोवा के एक रेस्टोरेंट को आज सील कर दिया गया। ये एग्रीकल्चरल लैंड पर बना था। असल में बर्च बॉय रोमियो लेन केस की जांच में यह सामने आया कि सरकारी अफसरों की मिली भगत से यह क्लब नियमों के खिलाफ चलता रहा। अब इन अफसरों पर भी शिकंजा कस दिया गया है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस केस में सस्पेंड किए गए अफसरों में से 2 तो जांच में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अफसर अभी भी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसका रवैया नहीं बदला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। 3 गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनमें से 2 ऑफिसर्स जो दोनों लेडी ऑफिसर थी वो कोऑपरेट कर रही हैं। वो इन इन्वेस्टिगेशन के लिए कल दोनों पुलिस स्टेशन में आके चली गई हैं, जो सभी अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। लेकिन द एक ऑफिसर्स ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, ही हैज नॉट कम टू द पुलिस स्टेशन, तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि आज जब मैं मीटिंग रिव्यू ले रहा था तो ही हैज मूव्ड फॉर द एंटीसिपेटरी बिल। पता नहीं, लेकिन कल तक हम उसको उठा के अंदर करेंगे। लूथरा ब्रदर्स की हिमाकत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ने कितना बड़ा पाप किया है। जब इनके क्लब में इनके अपने एम्प्लॉइज आग में जल रहे थे, धुएं से जब उनकी सांसें घुट रही थी, ये दोनों भाई थाईलैंड की फ्लाइट में बैठे थे। इन्हें थाईलैंड में कोई काम नहीं था। अगर पुलिस फुर्ती ना दिखाती तो ये दोनों भाई थाईलैंड से कहीं और भाग जाते। ये दोनों क्लब का बिजनेस चलाते हैं, यहां से पैसे कमाते हैं, पर अब कह रहे हैं कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
लेकिन इस पाप में ये दोनों भाई अकेले नहीं हैं। वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें क्लब चलाने के लिए क्लियरेंस दी। वो अफसर भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने कभी ये चेक ही नहीं किया कि क्लब में एक ही एंट्रेंस है और एक ही एग्जिट है। जो लोग इस दुर्घटना पर अपनी जान खो बैठे उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट किया जा सकता है कि आइंदा परमिशन देने से पहले अफसर जांच करें और ऐसा मौत का क्लब चलाने से पहले कोई भी शख्स 100 बार सोचे।